नमस्कार। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें कई गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सोचिए, सिर्फ 18 महीने की बच्चे, 6 बेटियों में सबसे छोटी, और उसकी जिंदगी खत्म होने की वजह पुलिस के मुताबिक भयानक गरीबी। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला सामने कैसे आया। बात है 23 अप्रैल की। फरीदाबाद में एक नाला है जिसे बुढ़िया नाला कहते हैं। वहीं पर एक छोटी बच्ची की बॉडी मिलती है। और जो सबसे दुख की बात है वो ये कि इसे सबसे पहले 2 स्कूल के बच्चों ने देखा था। शुरुआती जांच में जो पता चला वो सच में दिल दहला देने वाला था। पुलिस को ये पता लगा कि बच्ची की मौत डूबने से हुई थी, मतलब उसे नाले में जिंदा फेंका गया था। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस को कातिल तक पहुंचने में सुराग कैसे मिला। शुरू में तो कोई लीड थी ही नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, तो पुलिस के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ये किसने किया। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी काम आई। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने क्या किया? उन्होंने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। और तभी उन्हें एक अहम सुराग मिला। एक फुटेज में एक औरत एक बच्ची को गोद में लिए हुए जाती दिखी, और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो अकेली थी। बस यही वो लीड थी जिसकी पुलिस को तलाश थी। उस महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। और जब उस महिला से पूछताछ हुई तो जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। पता है वो महिला कौन थी? वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची की अपनी माँ थी, नीलम। ये परिवार बिहार के मधुबनी जिले से है और फरीदाबाद में एक झुग्गी में रह रहा था। उसका पति संजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पुलिस की पूछताछ में नीलम ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि उसी ने अपनी 18 महीने की बेटी को उस नाले में फेंक दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जब उसने वजह बताई तो एक बहुत ही निराश करने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए, नीलम और संजय की कुल 6 बेटियां थीं और ये जो बच्ची थी ये उनमें सबसे छोटी थी। 6 बेटियां। ये बात इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो वजह क्या थी? नीलम ने पुलिस को बताया कि वजह थी भयानक गरीबी। उसने कहा कि परिवार की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपनी 6 बेटियों को पाल नहीं पा रही थी। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, ये एक तरह की लाचारी थी। एक ऐसी हताशा थी जिसमें उसे लगा कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा है, और इसी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। तो अब इस केस में आगे क्या हो रहा है? मतलब ऑफिशियल स्टेटस क्या है? पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और जांच आगे बढ़ने पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक माँ भयानक गरीबी की वजह से अपनी ही बच्ची की जान लेने पर मजबूर हो जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह जाता। ये सवाल उठाता है हमारे समाज पर, हमारे सिस्टम पर